नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जिसमें भी जनरल ड्यूटी समझ रहे हैं आप, जिनकी रिक्रूटमेंट कौन कराती है? एसएससी कराती है। दोस्तों, एसएससी जीडी की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी ये था कब डेट आएगी कब डेट आएगी, तो आपको पता है हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया था कि डेट दोस्तों आ चुकी है। और डेट कब है? 4 फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं और लगभग 25-26 फरवरी तक गए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आज से अभी से जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर हम आज से जोड़ें तो सोचिए आज का दिन तो बीत गया, तो हमारे पास 3 दिन बच गए, 29, 30 और 31। किसमें? नवंबर में। दिसंबर में कितने दिन बच गए? 31 दिन। 31 और 3 कितने हो गए? 34। फिर जनवरी में आ जाएंगे आप। जनवरी में कितने? चलिए 31 वहां जोड़ लेते हैं, तो लगभग 65। और 4 फरवरी से तो पेपर ही है, तो 3 दिन उधर, लगभग 68-67 दिन बच गए आपके पास। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है क्या? केवल 60 दिनों की अचूक। क्यों मैंने 7 दिन आपके लिए छोड़ दिए हैं? क्यों 7 दिन छोड़ दिए हैं? मुझे पता है अभी 25 दिसंबर आएगा, अभी 31 जनवरी आएगी, सॉरी 31 दिसंबर आएगा, 1 जनवरी आएगी, 14 जनवरी आएगी। तो ये चीजें, ये जो दिन है, आप चाह के भी अपनी पढ़ाई 100% नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला, अभी से 60 दिन का एक फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए। कोई नहीं रोक सकता इस बार आपको जीडी पास होने से। 60 दिनों की क्या रणनीति होगी हमारी दोस्तों, मैं आपको बताऊं। देखिए, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने लोग भी जीडी का पेपर दे रहे हैं या जितने लोग भी जीडी का पेपर देंगे, वो ऐसा नहीं कि वो केवल एसएससी जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी अभी एमटीएस का पेपर दे के आए हैं, जितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग अभी सीएचएसएल दिए हैं, जितने लोग सीजीएल मेंस देंगे, मैं आपको बता दूं लगभग 70 से 80% जनता हर पेपर में कॉमन होती है। ये सभी लोग जीडी का पेपर देंगे। तो देखो, आपकी तैयारी जीडी लेवल से नहीं, मतलब है, ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन उन लोगों से भी होगा जिनका लेवल सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, तैयारी जैसा कि आपको पता है कि सब में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश और हिंदी में जो भी आप लेंगे 20-20 सवाल आते हैं। 20-20 सवाल, 80 सवालों में 160 नंबर का पेपर है। और आपको पता है कि 0.25 माइनस मार्किंग भी होती है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप खुद ही पहले पेपर दिए हो या हमारी कट ऑफ वाली वीडियो देखिएगा, अगर आप 140 142 से नीचे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या, आप सेफ जोन में नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? अब 140 प्लस पाने का मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम आपके 70 सवाल क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। मिनिमम 70 सवाल सही हो आफ्टर डिडक्टिंग योर निगेटिव मार्क्स। जो भी गलतियां हो उनको हटाने के बाद टारगेट रखिए कि 140 प्लस है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे 140 प्लस आएगा? देखिए, जितना मुझे अनुभव है, मैथ और रीजनिंग ये आपको पूरे में पूरे नंबर दिला सकते हैं। क्यों? जीडी में भी मैथ्स में एडवांस का पोर्शन बहुत कम होता है। मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन के छोटे मोटे सवाल उठाए जाते हैं, वर्ग का विकर्ण बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए, लेकिन आपको इस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। आपको बड़े बड़े सवालों पे आपको सिलेंडर का भी फार्मूला पता होना चाहिए और कोन का भी फार्मूला पता होना चाहिए। बाकी अर्थमेटिक पोर्शन में मैं आपको बताता चलूं कि मैथ्स में जो अरिथमेटिक पोर्शन है, इसमें आप कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान रखें। और स्टैट्स, देखिए स्टैट्स के भी सवाल अब इंट्रोड्यूस एसएससी में आने लगे हैं। सांख्यिकी, मीन मोड मीडियन, इसकी भी वीडियो हमने चैनल पे डाली है, एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री। आप प्ले लिस्ट में जाइए और मीन मोड मीडियन बिल्कुल नीचे से मेंस लेवल तक का पढ़ा रखा है आपको। इसके अलावा आप देखिए, डेली रात में हम 8 बजे अपनी क्लास लेके आते हैं, वहां हम एनटीपीसी का पेपर कराते हैं, जीडी का पेपर कराते हैं। उन पेपर्स को आप रेगुलर फॉलो करें। क्यों? देखिए, एनटीपीसी का ही पेपर है, लेकिन सवाल जब आप देखेंगे तो उसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, हर अलग अलग, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपने पहले ना पढ़ा हो।
तो ये कॉपी कलम रखिए, जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा या जिन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी वो आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करिए। क्यों? अंतिम समय में पूरी रामायण खोल के तो पढ़ेंगे नहीं आप। समझ पा रहे हैं आप? ये जो लास्ट के 60 दिन है, अब वो दिन नहीं बच गया है कि मैं आज से तैयारी चालू करूं। बहुत लोग आज से भी तैयारी चालू करेंगे, मुझे कम उम्मीद है कि उनके चांसेस बनेंगे। जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, 6 महीने 1 साल से लगे हुए हैं, अब वो समय आ चुका है क्या, आपको वो जो प्लस पॉइंट है आपका उसको चूज करना है। मतलब जैसे अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप। अब जैसे कुछ चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, इससे सवाल आने ही आने हैं। समझ पा रहे हैं आप? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से सवाल आने ही आने हैं। तो आप एक टारगेट बनाइए चैप्टर वाइज। पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आज से आप चैप्टर वाइज एक बार रिवीजन चालू करें। चैप्टर वाइज रिवीजन चालू करिए। मेरे हिसाब से एक चैप्टर पे 2 दिन से ज्यादा नहीं दे जाएगा आपको, 2 दिन से ज्यादा नहीं देना है आपको। अर्थमेटिक में लगभग 13 से 14 चैप्टर होते हैं, मैं 1-2 एडवांस मान लूं, टोटल मैक्सिमम 15 चैप्टर हैं, तो आपको 30 दिन लगेगा। 30 दिन लगेगा, ध्यान रखिए। और ये डेली आपको केवल 2 घंटे में ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है। जहां तक रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, यहां भी आप देखिए, मैं अभी 30 दिन की ही बात कर रहा हूं। शुरुआत के 30 दिनों में क्या करना है, फिर 30 दिनों में डेली 2-2 घंटे ही पढ़ना है। और जीएस और हिंदी, आप रीजनिंग को चाहे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा कम आता है इसमें। जीएस और हिंदी आप 1.5 से 2 घंटे डेली पढ़िए, पहले चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, पूरे 1 महीने में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर के सवालों में मुझे दिक्कत आ रही, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या हिंदी हो। इंग्लिश तो बहुत कम ही लोग लेते हैं, इसमें मैंने देखा है मैक्सिमम हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग ही फॉर्म भी फिल करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हालांकि साउथ में कट ऑफ इसकी कम जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या कि सबसे पहले 1 महीने में क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। जैसे ही चैप्टर वाइज रिवीजन हो गया, उन चैप्टर्स पे टिक कर लीजिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही। फिर उसमें देखिए किस टाइप के सवालों में दिक्कत आ रही है। उन सवालों में पूरा जो क्विक रिवीजन आपको अगले 10 दिनों में करना है। अगले 10 दिनों में जो आपकी कमियां रह गई थी, उन कमियों पे ध्यान देना है। अब आपके पास 40 दिन खत्म हो गए, 30 और 10 40 दिन खत्म हो गए। अंतिम के 20 दिन डेली 2 मॉक। मॉक तो आप आज ही से चालू कर दें। क्यों? डेली 6 से 7 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हैं 24 घंटे में से। तो डेली 1 मॉक तो अभी से जारी रखें। जैसे ही वो लास्ट के 20 दिन बचेंगे ना, उसमें आपको डेली 2 मॉक लगाने हैं, एक सुबह और एक शाम। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं 140 से कितना नीचे हूं, कितना ऊपर हूं। अगर आपका स्कोर अभी 140 प्लस चल रहा है, तो गलती से भी ये ना सोचें कि मेरा तो 140 चल ही रहा है, मेरा तो 150 पहुंच जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर आप कंटिन्यूटी छोड़ देंगे वो 125 पे चला आएगा। तो अगर अभी से एक एक मॉक देते रहिए, प्लस जो मैंने आपको बताया, अभी चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, बिल्कुल शुरू से ध्यान रहे, रिवीजन करना है। अब आपको फेयर नहीं बनाना है कि परसेंटेज ये सेविंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ रीता ने पैसा खर्च कर दिया। अब आपको क्या करना है, हर चैप्टर के, हर टाइप के जो भी किताब पढ़ रहे हो आप, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल टाइप वाइज लगाइए। आपको दिक्कत तो नहीं आ रही, जिस चैप्टर पे दिक्कत नहीं आ रही उस पर टिक नहीं करना है। जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही उस पे स्टार बना दीजिए कि ये रोड़ा बन सकता है, इस रोड़े को हटाना है। तो 30 दिनों में ये काम हो गया। मैं मैक्सिमम मान के चलूं आप 30 दिसंबर तक ये काम कर लेंगे। फिर अगर आप 1-2 दिन का गैप भी लेते हैं जनवरी में, 3 जनवरी से लेकर के 15 या 18 जनवरी तक आप जिन चैप्टर्स में दिक्कत आई थी जिस सब्जेक्ट की, उसको, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद 18 जनवरी से लेकर मैं 30 जनवरी तक की बात करूं, कि 12 दिन जो आपके पास मिल रहे हैं, इस 12 दिनों में आपको डेली 2 मॉक लगाना है। और प्लस ध्यान रहे करंट, पिछले 6 महीनों का करंट और स्टैटिक जीके, इस पे बिल्कुल गौर करिएगा। पेपर में मैक्सिमम करंट और स्टैटिक जीके की चीजें आ रही हैं आजकल, इस पे जरूर ध्यान दें। बाकी मैं आपको बता दूं, एसएससी करा रही है तो कोशिश करिएगा, अभी जो एमटीएस सीएचएसएल के पेपर हुए, उन पेपर को एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। क्यों? मैक्सिमम पेपर क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैक्सिमम मैंने जो जीएस वगैरह में देखा, 2-4 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं।
तो एक बार सरसरी निगाह से भी उनको देख लें। अगर आपको किसी भी टॉपिक के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आती है, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर भेज दीजिए। वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर यू। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे सवाल मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, जिसका भी हो, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ना ही हम अपना कोई बैच लॉन्च कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा है। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सेवार्थ की भावना है। तो जुड़े रहिए हमेशा एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। मैंने जो ये कहा इसको करके देखिए, सिलेक्शन ना हुआ मुझसे दोबारा बात न करिएगा। मैं कह रहा हूं ना, एक बार इसको करके देखिए, 100% सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन जो शेड्यूल है ये फिक्स होना चाहिए, इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिए फिर कल अरे चलो आज तो फलाने की शादी है वहां चले, माहौल बनेगा, फिर परसों देखा जाएगा। तो जीवन मेरे भाई माहौल में बीत जाएगा। यही वो समय है, अगर ये गिन के 2 महीने अंतिम, इसको कहते हैं ना कि अंतिम चोट, कील पे अंतिम चोट जो मारी जाती है ना, वो इन 60 दिनों में मारी जाएगी। आज तक आपने क्या किया क्या नहीं किया, अगर उसको भी आप इन 60 दिनों में बिल्कुल शेड्यूल से फॉलो कर लेते हैं, जो कमियां वहां रह गई थी वो कमियां यहां पूरी होंगी, मेरा दावा है आपसे। तो जुड़े रहिए, कोई दिक्कत हो एग्जाम सिलेक्शन से, हमारी क्लासेस को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट फॉलो करिए। कहीं भी किसी टॉपिक में दिक्कत आता है तो हमसे बताइए। जय हिंद, जय भारत।